गरुण जी महाराज काग भुसुंडी जी के यहाँ उड़ के चल दिए। गए हो गरुण जहाँ बसई भुसुंडा। अब ये कथा सब भगवान भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती जी ने संशय प्रकट किया था, ये भुसुंडी महाराज कौआ क्यों हुए, गरुण जी भुसुंडी के पास कथा सुनने क्यों गए और आपको कथा कहाँ से सुनने को मिली है। तो मैया की संशय को दूर करने के लिए मेरे भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। सिया राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, राम राम जय सिया। ये भगवत चर्चा, भागवत नाम ले लेते हैं। फिर गरुण जी को हम भेजते हैं कहा, भुसुंड जी के पास। और भुसुंड महाराज जी कथा सुनाएंगे और हम आपका भुसुंडी रामायण की कथा सुनते हैं। बड़ी पावन है। हरे राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा बहुत सुंदर है। मैया ने संशय प्रकट कर दिया कि ये कौवा क्यों हो गए। जब राम कथा सुनने से ही मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है तो भुसुंडी जी महाराज तो कई कालों से राम कथा कह रहे हैं। मतलब अगर सृष्टि का विनाश हो जाता है फिर भी काग भुसुंडी जी समाप्त नहीं होते हैं, कल्पांत तक जीते हैं, तो ये कौवा क्यों हो गए। अब पार्वती का तो संशय विकट है तो बाबा ने कथा सुनानी शुरू की है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि गरुण जी को हमने काग भुसुंडी जी के पास भेजा है। गए हो गरुण जहाँ बसहि भुसुंडा, बसहि भुसुंडा। अरे गए हो गरुण जहाँ बसहि भुसुंडा, बसहि भुसुंडा। अरे मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ, माया मोह। देखिए गरुण जी जैसे पहुंचे हैं काग भुसुंड जी के पास, गरुण जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काग भुसुंड जी बसते हैं। गरुण जी वहां पहुंच गए। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। देखो भाई कहीं कहीं जगह का प्रभाव होता है। जैसे अमरनाथ में आप दर्शन करने जाएं, जहाँ पवित्र गुफा के दर्शन करोगे सारी थकान मिट जाएगी, उस जगह का प्रताप है। जैसे केदारनाथ में चढ़ते चढ़ते सीढ़ियां जब 24